Students, I hope you are doing good and well. Today in this video we are going to start a new chapter, that is work and energy. So student, what is meant by work and what is meant by energy, we are going to see it for general examples. General example देख के हम लोग इसको सीखेंगे. तो आपको यू आर वेल नोन अबाउट वर्क, व्हाट इज़ मीन बाय वर्क एंड व्हाट इज़ मीन बाय एनर्जी. तो वर्क का मतलब होता है काम करना, टास्क परफॉर्म करना, उसको बोलेंगे हम काम करना, दैट इज़ वर्क, राइट. और वर्क करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. हम बिना एनर्जी के कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते. फॉर डूइंग वर्क वी नीड एनर्जी, वी नीड सम एनर्जी, राइट. इफ़ देयर इज़ नो एनर्जी वी कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क. सो वर्क और एनर्जी का एक दूसरे से कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है. तो ये अगर हमारे पास में वर्क है तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी होना ज़रूरी है. दैट मीन्स वर्क एंड एनर्जी बोथ आर रिलेटेड टू वन अनदर, राइट. अगर ये दोनों में से एनर्जी नहीं रहेगी तो वर्क नहीं होगा, राइट. तो what actions are seen in the picture? There are many pictures, right, in 11.1 you have seen there are many pictures, right. A boy and a girl, what are they doing? In a force being applied while doing each action. Is a force, क्या उसमें force apply होते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? In the various action in the picture, has the object changed its original position? क्या ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये सब आपको ऑब्जर्व करना है और ये सब आपको देख के बताना है. नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ डिस्प्लेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, वर्क इज सेट टू बी डन. तो वर्क कब होगा? जब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगा. वर्क कब होगा, काम कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा. कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर आप फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहे तो वहाँ पे वर्क नहीं होगा स्टूडेंट. वहाँ पे वर्क होगा क्या? नो, वर्क इज़ नॉट सेट टू बी डन देयर, ठीक है. तो वर्क कब होगा? जब एक ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे और वो ऑब्जेक्ट में क्या दिखाई देंगी? मूवमेंट दिखाई देंगी. तो उसको क्या बोला जाएगा कि वहाँ पे वहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है. नाउ लुक एट दैट एग्जाम्पल्स गिवन बिलो. टाई अ स्ट्रिंग टू एन एम्प्टी बॉक्स एज शोन इन द पिक्चर. Pull the box through a distance of 10 meters along a straight line. Now fill the same box with 20 books. Pull the box again through a distance of 10 meters in a straight line. What was your experience this time? Now pull this loaded box through a straight distance of 20 meters. When did you feel that more work was done? ठीक है. अब आपको यहाँ पे वर्क से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया हुआ है और फोर्स से रिलेटेड भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि वर्क कितना हुआ, फोर्स कितना लगा, वर्क ज़्यादा हुआ कि कम हुआ. यू हैव टू टेल दैट. फर्स्ट आपको क्या करना है कि एम्प्टी बॉक्स से स्ट्रिंग टाई करना है जैसे पिक्चर में दिया हुआ है. नाउ यू हैव टू पुल द बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स. 10 मीटर के डिस्टेंस पे आपको वो बॉक्स को पुल करना पड़ेगा. पुल मतलब खींचना होता है, ठीक है. आपको 10 मीटर के डिस्टेंस पे वो बॉक्स को खींचना पड़ेगा अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. नो नीड टू मूव हियर एंड देयर, जस्ट यू हैव टू परफॉर्म अ डिस्टेंस एट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में आपको ये डिस्टेंस परफॉर्म करना पड़ेगा. नाउ फिल दैट सेम बॉक्स. अब आप ये होने के बाद में आप वही पहले आपने एम्प्टी बॉक्स को लेके गए थे 10 मीटर के डिस्टेंस पे. अब आपको वो सेम बॉक्स में 20 बुक्स रखनी होंगी. कितनी रखनी होंगी? 20 बुक्स. नाउ अगेन यू हैव टू पुल द बॉक्स राइट थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स और आपको 10 मीटर के डिस्टेंस पे वो बॉक्स को पुल करना पड़ेगा. अब आपका एक्सपीरियंस क्या होगा स्टूडेंट? आपका एक्सपीरियंस ये होगा कि पहले आपको इजीली आप पुल कर सकते थे वो बॉक्स को, लेकिन अब आपको थोड़े एफर्ट्स लगे होंगे, राइट. नाउ पुल दिस लोडेड बॉक्स थ्रू अ स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स. अब आपको 10 और 10 प्लस 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे आपको लेके जाना है. When did you feel that more work was done? अब आपको कब आपको एहसास होगा? अब आपको एहसास होगा कि आपका ज़्यादा काम हो गया, राइट. अब आपको क्या लगेगा कि आपका ज़्यादा काम हो गया. क्यों आपका ज़्यादा काम हो गया स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गए थे? वेट आ गया था, राइट. उसके अंदर हमने वेट फिलअप किए थे और डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा आपको. तो जिसकी वजह से इट इज़ कंक्लूडेड दैट कि हमारा वर्क यहाँ पे ज़्यादा हुआ सेकेंड अपॉर्चुनिटी में. नाउ मोर वर्क इज़ डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट. सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा वर्क हो सकता है. व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड टू द वर्क. कब? जब आप उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे. इफ़ द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर मोर डिस्प्लेसमेंट, मोर वर्क इज डन बाय द फोर्स. लेकिन अगर आपको वही डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कितना
इज़ द सेम फोर्स, वही सेम फोर्स से अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, सेम फोर्स, पहला फोर्स जैसा था वैसे ही अगर आप दूसरे फोर्स में अप्लाई करेंगे, दूसरा फोर्स अप्लाई करेंगे वही डिस्प्लेसमेंट में, उतने डिस्प्लेसमेंट में, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेंगी। आपको क्या लगेंगी? ज़्यादा एनर्जी लगेंगी। आपको यही बताया हुआ है इसके अंदर कि पहला बॉक्स पुल करते हुए उसको इतनी एनर्जी नहीं लगी जितना उसको सेकेंड बॉक्स पुल करते हुए एनर्जी लगी। तो सेम डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, लेकिन एनर्जी ज़्यादा लगी। क्यों एनर्जी ज़्यादा लगी? काम क्यों ज़्यादा लगा? क्योंकि फोर्स पहले इसमें कम अप्लाई हुआ, उसके अंदर वेट कम था तो फोर्स पहले इसमें कम अप्लाई हुआ, लेकिन सेकेंड्स में फोर्स क्या हो गया? डबल हो गया, जिसकी वजह से उसको एनर्जी ज़्यादा लगी। सो स्टूडेंट, ये था हमारा थोड़ा बहुत, क्या बोल सकते हैं इसको, स्टार्टर था आपका। ज़्यादा अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी तो यू विल गेट कन्फ्यूज। सो इसको लिटिल ही मैं आपको पहला जो स्टार्टिंग होता है तो उसको कम ही एक्सप्लेन किए तो बेटर है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो आपको इसको रीड करना है एक बार, वर्क की डेफिनेशन क्या है आपको उसको रीड करना है, उसको एग्जाम्पल और आसपास सर्च करने हैं। सो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू सी relationship between work and energy, forms of energy, etc. ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।